ये हमारा निधि का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में जैसे यहाँ पे बर्थडे का दे रखा है, यहाँ पे बर्थडे के लिंक, मेंबर और एम्प्लॉय के बर्थडे के लिंक आ जाते हैं। यहाँ विश टू ऑल पे क्लिक करके सबके पास एक मैसेज चला जाता है हैप्पी बर्थडे का। यहाँ पे आज की जितनी भी डिस्बर्समेंट लिस्ट होगी वो आ जाएगी। यहाँ मेच्योरिटी लिस्ट आ जाएगी, कितने मैसेज है, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, लोन रिसीव, डिपॉजिट रिसीव, ये आज का बैलेंस के बारे में बता देगा। जो भी हमने लोन कैलकुलेटर करना है वो इसमें लोन का ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा सकता है। ये हमारा सेकंड डैशबोर्ड है। सेकंड डैशबोर्ड में कितने हमने मेंबर बना रखे हैं, पर्सनल लोन कितने हैं, सिक्योर लोन कितने हैं, यहाँ पे हमारी सारी चीजें काउंट करके आ जाती हैं। उसके बाद है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में हमारे हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से ऐड ए मेंबर और पर्सनल लोन, ऐड डीडीआरडी, एफडी, ऐड ग्रुप लोन, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यहाँ पे हमारा 23-24 चल रहा है तो 23-24 डाल के रखेंगे। अगर हमें कुछ भी 21-22 का कुछ भी फीड करना हो तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करके यहाँ पे 21-22 का कोई डेटा निकाल सकते हैं। मास्टर सेटिंग इस प्रकार की सेटिंग है जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स की जाती है वो मास्टर सेटिंग के थ्रू की जाती है। जैसे कि कंपनी मास्टर है, कंपनी मास्टर में हम कंपनी की डिटेल डाल देते हैं। अकाउंट इनिशियल सेटिंग जो होती है ये वन टाइम सेटिंग होती है। यहाँ पे एसेट शेयर होल्डर और इसके अकाउंट की कितनी लेंथ वगैरह रखनी है, डीडीआरडी इसमें कितनी लेंथ रखनी है, ये सब हम डाल सकते हैं। मैसेज सेटिंग जो होती है इसमें मैसेज से रिलेटेड सेटिंग होती है कि हमारे मैसेज, हमें किसको मैसेज भेजना है और किसको नहीं भेजना है। जिसको भेजना होता है उसको एक्टिव करके रखते हैं और जिसको नहीं भेजना होता है उसमें इनएक्टिव करके रखते हैं। जैसे कि मेंबर मॉड्यूल में एक्टिव कर रखा है, मैसेज मॉड्यूल में एक्टिव कर रखा है, प्रमोटर मॉड्यूल में इनएक्टिव कर रखा है। परमिशन सेटिंग जो होती है ये एम्प्लॉय के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। एक्स्ट्रा परमिशन सेटिंग के अंदर ये होता है कि जो भी हम एम्प्लॉय को जो भी हमने सेटिंग दे रखी है उसमें मैनेज पेज वगैरह एडिट और डिलीट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ऑटो नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर जैसे हमारे डेली इंस्टॉलमेंट लोन है उसका एक दिन पहले हम उसके पास एक नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं कि आपकी किस्त जमा हो गई है या किस्त बाकी है, ये सब हम उसको भेज सकते हैं, इसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। प्लान मास्टर जो होता है ये लोन वगैरह, लोन डीडीआरडी एफडी के लिए दिया जाता है। जैसे कि हमने लोन के लिए एक प्लान ले लिया, प्लान लेने के बाद में प्लान का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने पीएल नाम से एक प्लान बना लिया, उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट है वो डाल दिया। इंटरेस्ट डालने के बाद में हम उस पेनल्टी परसेंटेज में फिक्स कर सकते हैं। डेली बेसिस है, मंथली बेसिस है, वीकली बेसिस है, ये हम सेट कर सकते हैं। फाइल चार्जेस परसेंटेज के बेस में और इंश्योरेंस फीस परसेंटेज के बेस में डाल के ऐड प्लान कर सकते हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और उसकी डिलीट तभी कर सकते हैं जब तक हमने यूज़ नहीं कर रखा है। अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद में उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। सेंटर मास्टर जो होता है ये हमारे ग्रुप लोन के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि हमने ये सेंटर का कोई भी नाम डाल दिया, सेंटर का कोई कोड डाल दिया, उसके बाद में हमने इसमें एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हुए होते हैं। जो भी हमने एम्प्लॉय बना रखे होते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये सेंटर जो होता है कि ये ग्रुप के लिए होता है कि किस ग्रुप में कौन सा सेंटर यूज में लेकर उसको लोन दिया जा रहा है। चेक बाउंस चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस की हमने कितना चेक बाउंस लगा रखा है, चार्जेस कितना लगा रखा है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैनेज बैंक नेम में जैसे कि हमने जो भी बैंक नेम सेलेक्ट करना होता है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफी सारे बैंक नेम दे रखे हैं, अगर हमारा नहीं दे रखा होता है तो हम उसको हटा भी सकते, दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। मैनेज सिटी कि हमने जो भी सिटी डालनी होती है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लोन चार्ज सेटिंग
कि हमारी जैसे डेट की, ये डेट की वाइज होता है कि लोन रिक्वेस्ट पे डेट डालनी है, क्या लोन चार्जेस की कौन सी सेटिंग के डेट डालनी है, फाइल चार्जेस, इंश्योरेंस फीस, सेटिंग पेज कौन सा रखना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मेंबर मॉड्यूल। मेंबर मॉड्यूल में ऐड न्यू मेंबर। ऐड न्यू मेंबर में हम जो भी मेंबर का नाम होगा वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे मेंबर्स बने हुए हैं, 193 मेंबर्स बने हुए हैं। यहाँ पे हम मेंबर की डिटेल्स डाल देंगे। जो रेड कलर में है वो मैंडेटरी ये डालना है, और बाकी सब ब्लैक कलर वाले वो अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। उसके बाद में डिटेल डालने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ पे हम मैनेज मेंबर पे जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो जो हमने मेंबर बनाए। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंबर की ऑल की लिस्ट देखना चाहते तो ऑल की लिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो अगर एक की देखना चाहे तो हम यहाँ पर एक सेलेक्ट करके यहाँ पे एक की मेंबर की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को यहाँ से ऐड किया जाता है। यहाँ पे हम हमारे डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सर हो सकती है। आईडी एड्रेस प्रूफ, जो भी हमारे आईडी एड्रेस प्रूफ होंगे वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ एक्सेल शीट भी अपलोड की जा सकती है। एक्सेल शीट जो हमारे फॉर्मेट में होती है उसी फॉर्मेट में बना के यहाँ पे एक्सेल शीट अपलोड की जा सकती है। मेंबर आईडी कार्ड। मेंबर आईडी कार्ड जैसे कि हमारे मेंबर का कोई हमें आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो हम आईडी कार्ड भी बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मेंबर का आईडी कार्ड भी बन सकता है। इस तरीके से ये मेंबर मॉड्यूल पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं बैंक मॉड्यूल में। बैंक मॉड्यूल में मैनेज बैंक नेम, हमारा जो भी हमारे बैंक की डिटेल्स होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोन कैलकुलेटर, जो हमारा कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर है और आरडी एफडी कैलकुलेटर है इसमें। डिपॉजिट इन बैंक, हम यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को, और एक बैंक से दूसरी बैंक में हम यहाँ पे हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बैंक से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। मैनेज बैंक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं सर्च करके। कैश डिटेल, जो भी हमारी कैश की डिटेल आती है वो इसमें आ जाती है, बैंक की कैश की डिटेल। डैशबोर्ड कैश, इसमें हम जो डैशबोर्ड कैश ये होता है कि जैसे कि हमारे पास जो डैशबोर्ड में कैश दिखाई जाता है वो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी कैश मैच नहीं कर रहा होता है तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा बैंक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। इसके बाद है लोन मॉड्यूल। लोन मॉड्यूल में सबसे पहला आता है ऐड पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा वो मेंबर बना हुआ होना चाहिए। जो भी हमारा मेंबर बना हुआ होता है उसको हम यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे, उसकी डिटेल शो हो जाएगी। उसकी डिटेल के बाद उसके जितने भी लोन वगैरह ले रखे होंगे ये सब शो हो जाएंगे। ये शो होने के बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमें फर्स्ट गारंटर, सेकंड गारंटर, और यहाँ पर हमारे जो भी हमारी डिटेल्स है वो ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम सेलेक्ट प्लान में प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। प्लान सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे, इंश्योरेंस फीस, फाइल चार्जेस, सेविंग अकाउंट, नंबर ऑफ ईएमआई जो भी हमारी बनती है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डाल देंगे कि डेली बेसिस है, कौन कितने क्या बेसिस है। फिर वोटर आईडी और आधार कार्ड जो भी हमारे पास अवेलेबल हो हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे फ्लैट लेना, रिड्यूस लेना है, रीजन फॉर लोन, ये सब डाल देंगे। सेलेक्ट डीएसए, मतलब जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको सिलेक्ट कर देंगे, और फर्स्ट ईएमआई यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, एट लोन रिक्वेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा लोन बन जाएगा। लोन बनने के बाद में मैनेज पर्सनल लोन में हम जाके पर्सनल लोन की जो भी हमने बनाया है लोन उसकी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन लोन भी शो हो सकते हैं और यहाँ पे एक लोन भी शो हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है तो वो चीज़ें एडिट करने के लिए हम यहाँ पे इस मेंबर की डिटेल को हम एडिट भी कर सकते हैं।
एडिट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट सेंशन लेटर, प्रिंट वेलकम लेटर, प्रिंट रीपेमेंट शेड्यूल सेकंड। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से जो भी हमें प्रिंट करना होता है वो सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट EMI डेट यहाँ पे ही सबमिट की जाती है। अगर हमें यहाँ पे पहले से ही दे रखी है, हम उसको हम एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट EMI डेट एडिट हो सकती है। उसके बाद में है ऐड ग्रुप लोन। ऐड ग्रुप लोन, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू ग्रुप लोन करेंगे। ऐड ग्रुप लोन, ऐड ग्रुप लोन में ऐड न्यू ग्रुप लोन, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक ऐड न्यू मेंबर इन एग्जिस्टिंग ग्रुप लोन, कि जो हमारे पहले से ही ग्रुप लोन बना हुआ है उसमें कोई मेंबर को अगर हमें ऐड करना होता है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और न्यू ग्रुप लोन से न्यू ग्रुप लोन बनाते हैं। यहाँ पे हम अपने मेंबर को सर्च कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी एक मेंबर सर्च किया। यहाँ पे ये मेंबर सर्च करने के बाद में इसकी डिटेल को देख लेंगे कि जो भी हमारी डिटेल होगी वो इसके सामने आ जाएगी। डिटेल आने के बाद में हम यहाँ पर दूसरे मेंबर को इसमें ऐड करेंगे। इसमें जैसे ये मैं दूसरा मेंबर ऐड करेंगे। दूसरा मेंबर आने के बाद में ये दो मेंबर हो गए, दो मेंबर का भी ग्रुप लोन बना सकते हैं। यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद में यहाँ पे इंडिविजुअल और मल्टीपल दो ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर हमें इंडिविजुअल यूज करना हो तो इसमें अलग अलग लोन दिए जाते हैं, अमाउंट अलग अलग दिए जाते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल यूज करना होगा तो यहाँ पे एक ही अमाउंट की तरीके से हो सकता है। यहाँ पे पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लोन की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी लोन की कैटेगरी होगी, GLG ग्रुप लोन। उसके बाद में रीपेमेंट फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे, लोन का पर्पस लिख देंगे, लोन की जो साइकिल होगी वो लिख देंगे। सेलेक्ट प्लान में हम जो भी हमने प्लान बना रखा होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, लोन रिक्वेस्ट डेट जो भी होगी वो डाल देंगे, लोन का अमाउंट, फाइल चार्जेस, इंश्योरेंस फीस, सेविंग अकाउंट। सेविंग अमाउंट में अगर हम कुछ भी डालते हैं वो हमेशा सेव होता रहता है, वो हमारा अमाउंट इसमें आ जाता है। इंटरेस्ट रेट जो भी हमारा हमने प्लान में बना रखा होता है वो बन के आ जाता है। अगर हमें यहाँ पे चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे फ्लैट है, रिड्यूसिंग है, ये सब डाल देंगे। वोटर ID, आधार कार्ड जो भी सिलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा जिसके थ्रू होगा वो एम्प्लॉय भी हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट EMI डेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करके हम चेकआउट कर लेंगे। कैलकुलेट चेकआउट करने के बाद में यहाँ से हम ऐड लोन रिक्वेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऐड ग्रुप लोन होता है। ऐड ग्रुप लोन होने के बाद में हम यहाँ पे मैनेज ग्रुप लोन में हम चेक कर सकते हैं, जो भी हमने ग्रुप लोन बना रखा होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। सेंटर वाइज हम चेक कर सकते हैं, जिसकी एक सेंटर ले लेंगे, उसमें जितने भी सेंटर में जितने भी ग्रुप लोन होंगे वो एक साथ हमें इसमें दिखाई दे देंगे। ये जितने भी ग्रुप लोन है वो इसमें एक साथ दिखाई दे देते हैं एक ग्रुप लोन में, एक सेंटर में। यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फर्स्ट EMI डेट एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में हम सबसे पहले सिक्योर लोन ऐड सिक्योर लोन करेंगे। यहाँ पे हम मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें मेंबर पे सिक्योर लोन देना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे शो डिटेल करेंगे। शो डिटेल होने के बाद में जो उसके पहले के लोन होंगे वो दिखा देगा कि भाई इसने इतने लोन दे रखे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हम गारंटर वगैरह चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी डिटेल वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे लोन ऐड कर देंगे। लोन में जो भी हमें सिलेक्ट करना होता है कि प्रॉपर्टी लोन लेना है, फिक्स डिपॉजिट लेना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लेना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसके लिए भी लोन लेना होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्लान नंबर डालेंगे, सेंटर डालेंगे, लोन का अमाउंट डालेंगे, इंश्योरेंस फीस, जो भी हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो सारी डालनी जरूरी है। और ये यहाँ पर लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, फ्रीक्वेंसी, रीजन फॉर लोन डालना जरूरी होता है। सेलेक्ट DSA कर लेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉय के थ्रू आया होगा, कैलकुलेट करके ऐड लोन रिक्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे मैनेज सिक्योर लोन कर लेंगे। यहाँ पे सिक्योर लोन अदर डिटेल दे रखा है, इसमें हम अपनी जो भी हमारा सिक्योर लोन बना रखा है हमने सिक्योर लोन अदर डिटेल में हम यहाँ पे अपना नाम को सर्च करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना नाम सर्च किया। नाम सर्च करने के बाद में जो भी हमारा लोन नंबर होगा वो सर्च करेंगे।
पे हमने सिक्योर लोन में यहाँ पे अपना नाम सर्च किया। नाम सर्च करने के बाद में जो भी हमें ऐसी प्रॉपर्टी डिटेल है तो प्रॉपर्टी के आइटम डालेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल डालेंगे, यहाँ पे वो जो एरिया होगा वो डालेंगे, मार्केट वैल्यू डालेंगे और रिमार्क डालेंगे। इसी तरीके से गोल्ड वगैरह की डिटेल है तो गोल्ड के आइटम्स, क्वांटिटी, वेट जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उस हिसाब से डाल के ऐड डिटेल्स कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे लोन को एक बार बनाने के बाद में लोन को अप्रूवल देना होता है। लोन को यहाँ पे जैसे लोन बना रखा है, इसको अप्रूवल देने के लिए यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से लोन अप्रूवल हो जाएगा। और अगर हमें कुछ भी एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में लोन को डिसबर्स करना होगा। डिसबर्स करने से उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। और यहाँ पे हम सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि अगर हमें डिसबर्स करना होगा तो ये सब डिसबर्स कर सकते हैं। एक साथ डिसबर्स करना होगा तो हम एक साथ भी डिसबर्स कर सकते हैं। जैसे ये सारे एक साथ सेलेक्ट करके डिसबर्स लोन कैश में हो जाएगा। अगर एक साथ सेलेक्ट करने होते हैं तो कैश में डिसबर्स होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे लोन को डिस्बर्स कर देंगे। लोन को डिस्बर्स करने के बाद में यहाँ पे है मैंने लोन डिस्बर्स। अगर गलती से हमारे कोई भी चीज़ डिस्बर्स हो जाती है तो उसको हम यहाँ पे डेट वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जिस भी डेट को हमने डिस्बर्स किया हो वो डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में जो भी हमारे पास अवेलेबल आते हैं कि हमने जो डिस्बर्स किए थे वो सारे के सारे लोन जो होते हैं वो यहाँ से डिलीट होकर दोबारा डिस्बर्स लिस्ट में चले जाते हैं। फिर हम उसको दोबारा से उसको सही करके डिस्बर्स कर सकते हैं। ये एक रिवर्स प्रोसेस होती है। डिसबर्स होने के बाद में यहाँ पे कलेक्ट ईएमआई आ गया। कलेक्ट ईएमआई से हम पैसे उसके ईएमआई के रूप में जमा होते हैं। जैसे कि लोन पर्सनल लोन लेने के बाद में जो भी हमारा नाम था वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोन नंबर, नेम वगैरह किसी भी चीज़ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी सेलेक्ट किया उसके बाद में यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये डिटेल आ गई। डिटेल आने के बाद में यहाँ पे जैसे अमाउंट अपने आप ही बन के आ जाता है। अमाउंट बनने के बाद में हमें जो भी चेंज करना हो वो चेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे ये ईएमआई जमा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पेड दिखा रखे हैं और बाकी की रेड कलर वाली ड्यू है। और अगर ड्यू नहीं होती है वो तो ब्लू कलर में दिखाती है। उसके बाद में कलेक्ट ईएमआई होने के बाद में कलेक्ट बल्क ईएमआई के थ्रू जो भी हमारा पेमेंट होता है वो जैसे जितनी भी हमारी किस्तें होगी वो डेट वाइज हमें सर्च करके एक साथ हम जमा कर सकते हैं। जितनी भी किस्तें हैं वो सारी की सारी एक साथ यहाँ से जमा हो जाएगी। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉपी ईएमआई अमाउंट करेंगे। कॉपी ईएमआई अमाउंट होने के बाद में सारा का सारा अमाउंट एक साथ ही लग के आ जाएगा। उसके बाद में ये सब सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर ये सारा का सारा अमाउंट बन के आ गया है। और यहाँ से फिर दोबारा से एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद में यहाँ पे ये सारा का सारा अमाउंट पेड हो जाएगा। कलेक्ट बल्क ईएमआई होने के बाद में यहाँ पे पार्टिशियल पेमेंट, अगर हमें पार्टिशियल में पेमेंट करना होगा तो हम यहाँ के इसके थ्रू पार्टिशियल में हाफ ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। मैंने लोन ईएमआई, अगर मान लो हमें कोई ईएमआई गलत चढ़ गई है और उसी में ईएमआई को डिलीट करना है तो वो हम एक एक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो भी हमारी ईएमआई डली हुई है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसमें ईएमआई जो भी हमारी एक साथ डली हुई होती है, काफ़ी सारी डली हुई होती है तो वो सारी की सारी एक एक करके ही डिलीट की जाती है। ईएमआई फॉरवर्डिंग, लोन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पर्सनल लोन है, सेलेक्ट लोन कर लेंगे जो भी हमारा लोन होगा। फिर उसकी ईएमआई को फॉरवर्ड कर देंगे। ये लोन फॉरवर्डिंग होती है। जैसे कि ये सारी की सारी पे कर रखी है। ऐप मॉड्यूल में ऑल ऐप यूज़र, जो भी हमारे यूज़र है ऐप के वो सब दिखाई दे देंगे कि हमारे एक्टिव यूज़र कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, ये सब दिखाई दे देंगे इसमें। ईएमआई रिक्वेस्ट बाय ऐप,
जो भी हमारी ईएमआई ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट हुई होगी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देगी, और उसको फिर हम सेलेक्ट करके कंफर्म करके एक्टिव कर देंगे। ईएमआई कलेक्शन रिपोर्ट, जो भी हमारे ऐप की तरफ से जो भी कलेक्शन रिपोर्ट आई होगी वो शो रिपोर्ट में दिखाई दे देगी। इसमें लोन रिक्वेस्ट बाय ऐप के थ्रू जो भी लोन रिक्वेस्ट किया जाएगा वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। मेंबर रजिस्ट्रेशन लिस्ट बाय ऐप, मेंबर की जो भी रजिस्ट्रेशन लिस्ट होगी वो यहाँ पे दिखाई दे देगी। उसके बाद में यहाँ पे हमें यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके उनको रजिस्टर सॉफ्टवेयर के अंदर करना पड़ता है। ऐप स्लाइडर, यहाँ पे हमें ऐप की स्लाइडर वगैरह जो भी होगी वो यहाँ पे हम चूज करके यहाँ पे फोटोज वगैरह डाल सकते हैं। HRM मॉड्यूल, HRM मॉड्यूल में HRM बेसिक सेटिंग, HRM बेसिक सेटिंग में यहाँ पे हम अपना डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे, डिपार्टमेंट का नाम चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम सेट करके डाल देंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड एम्प्लॉय में हम एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह डाल देंगे और एम्प्लॉय की डिटेल डालने के बाद में हम एम्प्लॉय को ऐड कर देंगे। एक्टिव और ब्लॉक एम्प्लॉय में जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनको एक्टिव करना है या ब्लॉक करना है वो इसमें शो हो जाता है और इसमें हम एक्टिव ब्लॉक कर सकते हैं। व्यू एम्प्लॉय अटेंडेंस में हमें जो आज के एम्प्लॉय जो होगा वो उसकी हमारी अटेंडेंस जो उसने लगाई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जब उसने लॉग इन किया होगा और लॉग आउट किया होगा वो इसमें शो हो जाएगा। सैलरी क्रिएशन में हम उसकी सैलरी जो से मंथ की हमें सैलरी उसकी क्रिएट करनी पड़ेगी वो यहाँ पे हम फॉर्म शुरू करके यहाँ पे हम सैलरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बस वो डे डालने पड़ते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सैलरी क्रिएट हो जाती है। सैलरी क्रिएट हो गई। इस तरीके से यहाँ पे सैलरी क्रिएशन में सैलरी क्रिएट की जाती है। सैलरी क्रिएशन के बाद में सैलरी ऑटो क्रिएशन के अंदर यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्म होगा वो निकल के आ जाएगा। जो भी हमारे फॉर्म में हमें रेट डालना है, बिजनेस डालना है, डिडक्शन इंडक्शन वगैरह जो भी डालना है, फाइनल सैलरी जो देनी है वो हम दे सकते हैं। इसमें सारे एम्प्लॉय के एक साथ डाल सकते हैं। व्यू सैलरी के अंदर हम सैलरी शो कर सकते हैं किसकी क्या क्या सैलरी है और किस किस की सैलरी कितनी कितनी दी गई है। सैलरी पे आउट के अंदर हम उसकी सैलरी जो होगी वो उसके पे आउट कर देंगे, उसके अकाउंट में चली जाएगी। मैनेज सैलरी पे आउट में जो भी हमारी सैलरी हमने अकाउंट में दे दी, अगर हमें उसे डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सैलरी लेजर, जो भी हमारी सैलरी का लेजर बन के आएगा वो इसमें बन के आ जाएगा। सैलरी डिडक्शन, अगर हमारी सैलरी में कुछ भी डिडक्शन होगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो होता है। एंड एम्प्लॉय कमीशन, जो भी हमारे कमीशन ऐड करना होगा वो अलग से ऐड करना है हमें, तो यहाँ पे हम अलग से ऐड करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एफडी किसी ने करवाई है, किसी एम्प्लॉय के थ्रू कोई एफडी कराई गई है तो वो हम यहाँ पे शो करके और यहाँ पे अमाउंट डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। पे एम्प्लॉय कमीशन में हम डायरेक्ट उसको पे भी कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मॉड्यूल, इसमें हम ऐड एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑप्शन ऐड एक्सपेंसेस है, तो ऐड एक्सपेंसेस में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पे हमारे जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस जो हमारे दे रखे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगर कुछ भी हमें ऐड करना हो एक्सपेंसेस के नाम पे जो हमारे इसमें ऐड नहीं है वो हम मास्टर सेटिंग से ग्रुप हेड से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसके बाद में ऐड कर देंगे। ऐड फिक्स असेट्स में हम अपनी फिक्स असेट्स ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारी फिक्स असेट्स होंगी उनका हम यहाँ पे नाम वगैरह आइटम नेम जो भी होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल के
उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। आइटम नेम जो भी होगा वो हम यहाँ से डालते हैं ग्रुप हेड से। ग्रुप हेड में फिक्स असेट्स के नाम से होता है, वहाँ से हम अपना अकाउंट, यहाँ पे ये फिक्स असेट्स के नाम पे है, यहाँ पे हम अपना ग्रुप हेड में नाम भी डाल सकते हैं आइटम का, जो भी हमारा आइटम का नाम होगा। उसके बाद में वहाँ पे सेलेक्ट करके हम अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज एक्सपेंडिचर और एसेट्स में यहाँ पे हम अपना पेमेंट वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेल फिक्स असेट्स में हम अपना जो भी हमारा फिक्स असेट्स का आइटम होगा उसको अगर हम सेल करना चाहें तो यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। मैनेज इनकम, मैनेज इनकम में हमारी जितनी भी इनकम्स होती है वो सारी की सारी इनकम्स, एक्स्ट्रा इनकम भी जो भी होगी वो सारी की सारी इसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ से अगर हम उसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें पेनल्टी अमाउंट, जो हमारे पास इनकम आ रही है, पेनल्टी अमाउंट है या एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। ऐड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन यहाँ पे ऐड हो जाता है। और यहाँ पे उसकी रिपोर्ट निकल आती है। इंस्टेंट लोन एंड बोरो, इंस्टेंट लोन कि कोई हमसे इंस्टेंट लोन लेना चाहता है और बोरो हम किसी से इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें के लिए यूज़ में लिया जाता है इंस्टेंट लोन। जैसे कि ऐड इंस्टेंट लोन में जो भी हमसे इंस्टेंट लोन लेना चाहता है, कोई हमारे कैश हम पेमेंट मोड हो जाएगा। जैसे कोई हमारा फ्रेंड है वो हमसे इंस्टेंट लोन लेना चाहता है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो हम यहाँ पे उसका नाम ऐड कर देंगे, या प्लस के आइकन से हम उसका नाम ऐड कर सकते हैं। नाम ऐड करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करने पे ऑप्शन में नाम वगैरह उसका जो भी हमने ऐड किया होता है वो नाम आ जाता है। और जो पहले के नाम डले हुए होते हैं उनमें भी अगर हम कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमाउंट डाल के डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड नाउ कर देंगे। उसके बाद है रिटर्न इंस्टेंट लोन। रिटर्न इंस्टेंट लोन में जो भी हमारा पैसा था वो रिटर्न करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न अमाउंट डालेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना चाहता है तो पे कर सकता है, वो डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड कर देंगे। मैनेज इंस्टेंट लोन, जो भी हमारे अमाउंट, जो भी हमने इंस्टेंट लोन का अमाउंट लिया दिया है, लोन दिया है, वो यहाँ से हम रिपोर्ट में देख सकते हैं। रिपोर्ट में देखने के बाद में अभी यहाँ पे जैसे कोई नो रिपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे हम उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड इंस्टेंट बोरो, अगर हम किसी से उधार लेना चाहते हैं कुछ पैसा, तो हम यहाँ से ऐड इंस्टेंट बोरो से ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ऐड कर देंगे नेम, अमाउंट डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और ऐड कर देंगे। रिटर्न इंस्टेंट बोरो में हम रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारा अमाउंट होगा वो रिटर्न कर देंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करना चाहते हैं तो कर देंगे। मैनेज बोरो में हम डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंस्टेंट लोन की रिपोर्ट, इंस्टेंट बोरो की रिपोर्ट जो भी होगी हमारी वो डायरेक्टली आ जाएगी और हमें एक साथ रिपोर्ट देखनी है। अब आते हैं प्रमोटर मॉड्यूल में। प्रमोटर मॉड्यूल जो होता है मैनेज प्रमोटर, मैनेज प्रमोटर में हमारा जो भी हमारा नाम होगा, हम प्रमोटर का नाम होगा वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर एड्रेस डाल के। उसके बाद में है प्रमोटर ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ से ऐड होते हैं। जैसे कि अगर हमें ऐड कैपिटल करना है, रिटर्न कैपिटल करना है, जो भी हमने ऐड कैपिटल और रिटर्न कैपिटल किया है उसका स्टेटमेंट देखना है तो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं और इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम ऐड कैपिटल करते हैं, ऐड कैपिटल में पहले हमें प्रमोटर का नाम डालना होगा, क्योंकि हमें कोई भी लोन वगैरह जो भी होता है डिस्बर्स करने के लिए हमें कैपिटल ऐड होनी जरूरी है अगर हम कैश में काम कर रहे हैं तो
तो यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे पहले से ही बैलेंस ऐड है, और अगर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे, कैश में ऐड हो जाएगा। और अगर हमें बैंक में ऐड करना है तो नेफ्ट, चेक जो भी हमें दे रखा है उसमें हमें जिसमें ऐड करना होता है वो ऐड कर लेंगे। रिटर्न कैपिटल में जो भी हमारी कैपिटल होगी उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम ये सारा का सारा पैसा रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं। स्टेटमेंट में हमें पता चल जाएगा कि कब कब हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कब कब हमने ऐड किया था। अगर हमें यहाँ से ऐसे करके देखना है तो पहले जैसे 2024 डेट का सही डालना जरूरी होता है इसमें। अब जैसे हमने इस तरीके से हमने ऐड किया है बैलेंस। रिपोर्ट मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें सारी की सारी रिपोर्टें निकलती है। जैसे ऑल मेंबर अकाउंट रिपोर्ट, यहाँ पर ऑल मेंबरों के अकाउंट की रिपोर्ट निकल जाती है। जैसे यहाँ पे सारे के सारे मेंबरों के अकाउंट की रिपोर्ट निकल जाएगी। या सेंटर और लोन आरडी कार्ड, यहाँ पे हम कार्ड टाइप डाल देंगे कि कौन सा कार्ड लेना है। जैसे कि हमें पर्सनल लोन का कोई कार्ड लेना है, पर्सनल लोन का नंबर डाल देंगे। इस तरीके से हमारा कार्ड बन के आ जाएगा। सेंटर कार्ड मल्टीपल, यहाँ पे सेंटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा ग्रुप नंबर होगा। उसके बाद सर्च करके यहाँ पर सारे के सारे जो मेंबर बने हुए होंगे इसके ग्रुप के, उसकी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे सेंटर की वो आ जाएगी, ईएमआई बन के आ जाएगी। करंट लोन स्टेटस, यहाँ पे हमारे करंट लोन का स्टेटस पता चलेगा। यहाँ पे हमारे करंट लोन के स्टेटस में हमें करंट जो डेट होगी वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। लोन जोन सा भी होता है, ग्रुप लोन है, पर्सनल लोन है, ये सब सिलेक्ट करके लोन का स्टेटस सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो करंट लोन का जो भी हमारा स्टेटस होगा वो पता चल जाता है। ये भी हमारे करंट लोन के सारे डेट वाइज स्टेटस पता चलते हैं। सेंटर डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, डिपॉजिट के यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि जितने भी डिपॉजिट हुए होंगे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। या आरडी में कितना हुआ है, एफडी में कितना हुआ है, सेविंग में कितना हुआ है, ये सब पता चल जाएगा डिपॉजिट वाले। यहाँ पे क्लोज लोन रिपोर्ट में हमारे जो भी लोन क्लोज हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट आ जाती है। उनको हम प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। कलेक्शन एनालिसिस में जो ईएमआई कलेक्शन की रिपोर्ट आती है वो डेट वाइज सेलेक्ट करके फिर हम ईएमआई कलेक्शन की जो भी हमारी रिपोर्ट होगी उसको हम चेक कर सकते हैं, जितनी भी ईएमआई रिपोर्ट होगी। डिलीट एंट्री रिपोर्ट, जो भी हमने एंट्री डिलीट करी है जिस भी चीज में, जैसे कि एक्सपेंसेस में, इनकम में, लोन डिसबर्स में, जो भी हमने एंट्री डिलीट की होगी उसका रिकॉर्ड भी हमारे सॉफ्टवेयर में आता है और इस हम पता चल जाएगा। ड्यू ईएमआई रिपोर्ट, अगर हमें पता करना है कि हमारी लोन की कितनी ईएमआई ड्यू है, वो सारी की सारी ईएमआई ड्यू वाली ईएमआई का रिपोर्ट आ जाती है इसमें। अब तक की जितनी भी ईएमआई है उनकी सारी ड्यू रिपोर्ट निकल रही है। इसको ये बहुत बड़ा डेटा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। ये सारी की सारी हमारी ड्यू ईएमआई रिपोर्ट आ गई। जितनी भी ईएमआई है डेट वाइज ड्यू वाली आ गई है। डेट वाइज निकालनी हो तो हम यहाँ से डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। इसमें डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
ये सारी की सारी ईएमआई ड्यू ईएमआई रिपोर्ट है। ड्यू बल्क ईएमआई रिपोर्ट में सारी की सारी बल्क की जो भी ईएमआई होगी वो सारी की सारी रिपोर्ट आ जाएगी। डीडीआरडी एफडी रिपोर्ट में डीडीआरडी एफडी की रिपोर्ट आ जाएगी, जितनी भी होगी वो सारी की सारी डीडीआरडी एफडी की रिपोर्ट आ जाएगी। डीएसए वाई रिपोर्ट मतलब एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट होता है कि जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा उसने जो जो वर्क किया होगा, जितने भी लोन वगैरह होंगे वो सारे के सारे डीएसए वाइज रिपोर्ट आ जाएगी इसमें। जैसे डीएसए वाइज रिपोर्ट है, ये एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट निकल के आती है। डोरमेंट क्लाइंट, हमारे क्लाइंट के बारे में डिटेल्स आ जाती है। एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन में एम्प्लॉय वाइज जो हमारे एम्प्लॉय बने हुए हैं वो एम्प्लॉय जो भी हमारा कलेक्शन करके आते हैं वो उसके कलेक्शन की रिपोर्ट आ जाती है। इसी तरीके से हाई मार्क रिपोर्ट में हम हाई मार्क रिपोर्ट के लिए जो एक्सेल शीट होती है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लोन रिपोर्ट, लोन समरी, लोन स्पेशल रिपोर्ट, लोन बैलेंस रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी एक साथ निकल के आ सकती है। हम यहाँ पे किसी भी तरीके की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अपकमिंग लोन डिपॉजिट रिपोर्ट भी निकल सकती है और अपकमिंग ईएमआई रिपोर्ट भी निकल सकती है कि अगर हमें किसी अपकमिंग डेट की कोई भी अपकमिंग डेट ले लेते हैं, उस अपकमिंग डेट की अगर हमें ईएमआई कलेक्शन की रिपोर्ट निकालनी है तो हम यहाँ पे ईएमआई कलेक्शन की रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये अकाउंट बैंक, इसमें हमारा बैंक बैलेंस शीट, कैश बुक, जो भी हमारा कैश बुक आज जो भी वर्क किया हुआ होगा वो सारा का सारा किया है, जो भी हमने वर्क किया है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोज डिस्बर्स किया, अगर लोन डिस्बर्स किए होते तो यहाँ पे लोन डिस्बर्स की डिटेल वगैरह भी आ जाती। इसी तरीके से शेयर मेंबर रिपोर्ट में मेंबर की रिपोर्ट निकल के आती है, उनके शेयर मेंबर की जो भी शेयर ट्रांसफर वगैरह है उनकी रिपोर्ट निकल के आती है। लेजर रिपोर्ट के अंदर के हमारे लेजर से रिलेटेड रिपोर्ट निकल के आती है। मेंबर का लेजर निकल सकता है, डिपॉजिट लेजर निकल सकता है, फिक्स असेट्स का लेजर निकल सकता है, सारे के सारे लेजर निकल के आती है। इसमें अकाउंट रिपोर्ट में एक डे बुक होता है। डे बुक में यहाँ पे हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आज की जो भी हमारी रिपोर्ट निकलेगी वो यहाँ पे डे बुक में निकल जाएगी। जैसे कि अगर हमें 1 जनवरी से निकालनी है तो 1 जनवरी से भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारा डेटा होगा वो यहाँ पे निकल सकता है। कैश डे बुक भी निकल सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी निकल सकता है। बैंक स्टेटमेंट निकालना हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो भी हमारा बैंक का स्टेटमेंट होगा वो यहाँ से जनरेट करने के बाद भी जिस बैंक का स्टेटस निकालना है वो निकल जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से ये बैंक स्टेटस निकल गया। इसमें एक डेली कलेक्शन रिपोर्ट है कि हमारे डेली का जितना भी कलेक्शन होता है वो इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी मेरे पास होगा वो सारा आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें इस तरीके से इसमें सारे रिपोर्ट्स निकाली जाती है। और ये बैंक एंट्री क्लियरेंस है, वो डेबिट एंट्री क्लियरेंस। जब भी हम बैंक का कोई भी काम करते हैं तो उनको क्लियर करना होता है। अगर डेबिट का होगा तो डेबिट पे क्लियर करना होगा और अगर हमारे पास क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट का क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे ये निधि सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू होता है।